प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में मैंने काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत आप लोगों को रस, छंद, अलंकार समझाए थे। आज उनसे संबंधित जैसे आपकी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आपके इम्तिहान में आ जाएंगे, लेकिन इस तरह से आते हैं, उस तरह से जो मैंने प्रश्न लिखे हैं उनके उत्तर आप लोगों को उस तरह से छांटने, ढूंढने और देने हैं। आधार क्या होगा उसके लिए, जैसे मैंने पहला उदाहरण लिखा है, परीक्षोपयोगी प्रश्न में लिखा है, परीक्षा से उपयोगी जो प्रश्न है वो है नंबर 1, उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहां अलंकार होता है। अब आप लोगों को उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तीनों अलंकार समझाए गए थे। उन तीनों अलंकारों की परिभाषा आपको याद होगी, तो आपको ये परिभाषा के आधार पर पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। उपमा में बताया था उपमेय और उपमान में तुलना की जाती है। दूसरे रूपक में मैंने बताया था आप लोगों को कि जब उपमेय ही उपमान का रूप धारण कर लेता है तो वहां पर रूपक होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा में आपको समझाया गया था कि जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो मैंने ये लिखे इसके उपमा भी नहीं है, रूपक भी नहीं, उत्प्रेक्षा है। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस तरह से आप जब उत्तर देंगे तो आपका 1 नंबर का प्रश्न है पूरा आपको मिल जाएगा। केवल बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 उत्तर दिए हुए, उनमें 1 सही होगा, 3 उत्तर गलत होंगे। तो आपको एक उत्तर सही मिला, इसको आपने निशान लगा दिया, टिक कर दिया, लिखना लिख दिया, आपका 1 नंबर का प्रश्न पूरा होता है। दूसरा देखिएगा, अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी में अलंकार है। अभी आपको मैंने बताया था कि जब उपमेय ही उपमान का रूप धारण कर लेता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो यहां पर देखिएगा अंबर पनघट, ये भी समझाया था पहले कि इनके जो वाचक शब्द होते हैं, जो रूपक अलंकार का वाचक शब्द अधिकांश क्या होता है, रूपी। और इसमें क्या होता है, मनो मानो मानो जम जानो जानो। अब यहां पर हमको मिल रहा है अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट में। तो यहां पर हमने देखा अंबर रूपी पनघट में, यहां पर क्या बोला हमको, रूपी। तारागढ़, तार रूपी घड़े। उषा नागरी, उषा प्रातःकालीन का समय, उषा रूपी नागरी। तो हमें देखा यहां पर रूपी मिल रहा है, यहां पर रूपी मिल रहा है, यहां पर रूपी मिल रहा है, तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ये मैंने उत्तर लिखे थे, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक और रूपक। तो मेरे 3 गलत हुए, ये वाला सही है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे, इसी को लिख देंगे, इसमें होगा रूपक अलंकार। अगर इसमें साथ ही आपको पूछ लिया जाता तो इसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं और उसके वाचक शब्द भी लिख सकते हैं। इसमें देखिएगा, एक पद्यावतरण में लिखा है, कबहु सुधारो अपार बेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जोजन चल आवे, मन विद चतुर किसान कौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की रास उसावत। अब इसमें पूछ गया उपरिक्त पद्यावतरण में छंद तथा अलंकार बताइए। और छंद आप लोगों को पिछले उसमें वीडियो में पढ़ाए थे, बताए थे। एक सोरठा और एक रोला। सोरठा में आपको बताया था कि 2 का उल्टा होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। रोला इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, जिसके 11 या 13 मात्राओं पर जाकर के यति कोमा लगा रहता है। तो मैंने पहले कहा, कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जोजन चले आवे, मन विद चतुर किसान कौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की रास कुशावत। इसमें हमारे 4 चरण है। कितने चरण है, 4 चरण हो गए।
11 पे या 13 पे यदि होती है तो मात्राओं की गणना करेंगे। तो यहां पर देखिएगा 1 1 1 1 2 और 1 1 2 और 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पर यहां पर लिखते हैं। बेग नीचे को धावे 2 1 2 2 2 2 और 2 2 3 3 5 2 7 2 9 2 11 2 13। इस तरह से इसमें 11 और 13 बराबर 24 मात्राएं होंगी एक चरण में। ये बताया ऐसे 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसमें भी इसका देखिएगा 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 और 2। हर हरात लहरात यहां पर फिर कौन आ गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बतिया। इधर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें भी वही स्थिति हो गई। तो इस चरण में 24 मात्राएं हो गई। इसमें भी इस प्रकार से 24 मात्रा है, इसमें भी 24 मात्रा है। सब में चार चरण के प्रत्येक चरण में इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो कौन सा होगा छंद हमारा अरोला। ये पूछा ऊपर में छंद कौन सा हो गया अरोला वो। और फिर पूछ लिया अलंकार इसी में। तो अलंकार के लिए देखिएगा यहां पर मन उत्प्रेक्ष अलंकार के वाचक शब्द होते हैं मन मानो मानो जन जानो जानो। जहां पर संभावना की जाती है यहां पर मानो जा रहा है मानो के, ऐसा मालूम पड़ रहा मानो के, तो यहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। इसके अलावा देखिए हमने उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। अब देखिए विद चतुर किसान विद विद्वान ब्रह्मा रूपी चतुर किसान। यहां पर क्या आ गया रूपी, रूपी शब्द आया तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया रूपक। ये हम लिख सकते हैं यदि परिभाषा पूछे परिभाषा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा इसमें छंद भी हो गया और अलंकार भी हो गया। जैसे इसमें भी है पुण्य खेत, पुण्य रूपी खेत में। इस तरह से हमें मिल गया इसमें रोला छंद मिला। जो छंद पूछा गया था वो छंद हो गया आपका रोला। अलंकार पूछे गए थे वो दोनों अलंकार हो गए। इस तरह से आपके सामने प्रश्न आ सकते हैं। फिर आगे देखिएगा लिखा है हास्य रस का स्थायी भाव। उदाहरण लिखिए हास्य रस का स्थायी भाव आप लोगों को याद बनाएंगे। हास्य इसका स्थायी भाव एक नंबर का उत्तर हो गया आपका हास। आपने स्थायी भाव लिख दिया हास। ये हो गया आपका एक नंबर का प्रश्न उत्तर। और इसका उदाहरण ये लिखा हुआ है नीचे विंध्य के वासी उदासी तपोधारी महावीर नाद दुखारे गौतम तीर तरी तुलसी सुख कथा सुन गए मुनि वृंद सुखारे वह सिरासव चंद्रमुखी पर से पर मंडल कर्म तिहारे कीनी भरी रघुराय रजु करुणा कर कारणों पद धारे। भगवान राम जब जा रहे थे अहिल्या का उद्धार हुआ। अहिल्या पत्थर बनी पड़ी थी। उनका जब उद्धार हुआ उनके चरण के स्पर्श से तो फिर ऋषि मुनियों को जो वहां पर रह रहे थे जहां पर स्त्रियां नहीं है मुनि लोग अपनी तपस्या कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं वहां पर रह रहे थे। तो उन्होंने जब ये सुना कि भगवान राम वन की ओर आ रहे हैं हमारी ओर आ रहे जंगल में आ रहे हैं तो उन्हें इसकी प्रसन्नता हो रही है। विंध्य के वासी उदासी तपोधारी विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्या के व्रत को धारण करने वाले महर्षि मुनि बिना नार के वहां पर दुखी हैं। और उन्हें पता चला कि गौतम की पत्नी
अहिल्या जो पत्थर वाली पड़ी थी श्राप के कारण, उनका उद्धार हो गया भगवान राम के चरण के स्पर्श से। वह पत्थर अहिल्या सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गया। तो उनको लगा गौतम की तुलसी सो कथा, उन्होंने कथा सुनी, सुन भय मुनि ब्रह्म सुखाए। वहां पर मुनियों का समूह बड़ा खुश हो गया और प्रसन्न रहा, सुख की अनुभूति करने लगा और सोच रहा है वह है शिला सब चंद्रमुखी। अब हमारे यहाँ पर जितने भी ये पत्थर पड़े हुए हैं सब ये चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्रियां बन जाएंगे, क्योंकि भगवान राम के कमल रूप चरणों का स्पर्श करेंगे। कीनी बनी रघुवंश जी कीनी वो कह रहे हैं आज भगवान राम ने बहुत अच्छा किया है कि वो आज हमारी ओर जंगल में अपने पग धारण कर रहे इधर आ रहे हैं और ये सभी स्त्रियां ये बन जाएंगी, जो होना संभव है। इसलिए यहाँ पर कौन सा आपको हो गया हास्य रस हो गया, जिसका स्थायी भाव है हास्य। इस प्रकार से आपके परीक्षा से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। इनके आधार पर दूसरे प्रश्नों को भी आप लोग अपने स्तर से तैयार करें और परीक्षा के लिए उपयुक्तता को महसूस करते हुए और भी उदाहरण याद करें और भी याद करें। ये अलंकार रस छंद की आपको यहाँ पर प्राप्ति हो रही है और देख रहे हैं। इस प्रकार के अन्य उदाहरणों से आप भी अपने रस छंद अलंकार तैयार करें।